जैसा कि मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको बताया था कि निफ्टी की ये चाल पर अभी आप भरोसा मत कीजिएगा। राइट, यहाँ से आपको एक कंफर्मेशन सेटअप का वेट करना पड़ेगा। कंफर्मेशन मिलने के बाद ही आप एक बुल रन देख पाओगे। राइट, अदरवाइज 2008 वाली जो मंदी है सबको याद ही होगी। ठीक है, जो भी पुराने ट्रेडर है उनको पता ही होगा। वैसा सीन भी मार्केट में हमें देखने को मिल सकता है एज पर चार्ट। ठीक है, तो कंफर्मेशन आपको किस किस हिसाब से मिलेगा वो भी मैंने आपको एडवांस एडवांस प्रिडिक्शन से बताया था कि या तो निफ्टी 16,777 के ऊपर क्लोज कर दे, सस्टेन हो जाए, तो एक होप आपको मिलेगी कि हाँ मार्केट में एक बुल रन स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, लेकिन उतना काफी नहीं रहेगा। पॉइंट नंबर वन, काफी नहीं रहेगा। राइट, उसके लिए दो तीन पॉइंट को क्लियर करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट अपना है एज पर वीकली टाइम फ्रेम, करंट वीक क्लोजिंग लो विल एक्ट एज ए मेक और ब्रेक फॉर करंट मंथ। ठीक है, यानी कि अगर मार्केट करंट वीक यानी कि जो पिछला वीक था उसका लो ब्रेक करती है तो ये पूरा मंथ आपको बेरिश ही दिखेगा। राइट, बुलिश होने का कोई चांस ही नहीं है अगर प्रीवियस वीक लो ब्रेक हुआ तो। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि टाइम वाइज रिवर्सल के हिसाब से और 2 वीक बाकी है। राइट, तो ये 2 वीक या तो फ्लैट फ्लैट हो सकता है मार्केट, या फिर और एक करेक्शन आ सकता है। राइट, यहाँ से बुल रन स्टार्ट ये 2 वीक तक तो नहीं होने वाला है। ठीक है, नो डाउट अप डाउन मार्केट का नेचर है तो वो होता रहेगा, ऊपर जाएगी मार्केट, नीचे आएगी। राइट, लेकिन जो हमें कंफर्मेशन चाहिए ना एक कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ अभी से मार्केट ऊपर ही जाएगी, वैसा कंफर्मेशन आपको ये सारा स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद ही मिलेगा। राइट, चौथा पॉइंट है अपना, इफ द क्लोजिंग लो ऑफ करंट मंथ is broken in the next month of April, then the month of April will also be bearish or flat. Right, कि अगर ये करंट मंथ का लो आने वाले अप्रैल मंथ में ब्रेक होता है तो वो अप्रैल मंथ भी या तो बेरिश रहेगा या फ्लैट रहेगा। अप्रैल मंथ में भी बुल रन। ठीक है, चौथा पॉइंट है, इफ करंट मंथ लो रिमेन सेफ फॉर नेक्स्ट मंथ एंड निफ्टी सस्टेन अबव 16,777, जो फर्स्ट पॉइंट है अपना। राइट, उसके ऊपर अगर नेक्स्ट मंथ में सस्टेन हो रहा है तो ही बुल मूव स्टार्ट होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। राइट, तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ और मुझे वीकनेस ज्यादा क्यों लग रही है मार्केट में वो हम चार्ट के ऊपर देखेंगे। राइट, सबसे पहले हम देखेंगे कि अभी तक मार्केट में किस हिसाब से मोमेंटम आई। राइट, और उसके बाद देखेंगे कि आगे जाके किस हिसाब से मोमेंटम आ सकती है। राइट, तो स्टार्ट करेंगे निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर से। राइट, उसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि आप सही से देख पाओ। राइट, ये निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम चार्ट है। राइट, अगर आप इलियोट को फॉलो नहीं कर रहे हो, राइट, किसी अदर टेक्निकल इंडिकेटर को फॉलो करते हो तो उसके बेस पे भी मार्केट में अभी बुलिश साइन नहीं दिख रहा है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। राइट, उसका रीजन क्या है, देखिए ये एक ट्रेंड लाइन आ रही थी बॉटम से जिसको वीकली टाइम फ्रेम ने ये रेंज से ब्रेक किया। राइट, यानी कि यहाँ से एक बेरिश मूव स्टार्ट करना स्टार्ट किया, चालू कर दिया निफ्टी ने। दूसरा ट्रेंड लाइन का पॉइंट था ये। राइट, जो वो भी ब्रेक कर दिया, सस्टेन हो गया। राइट, मल्टीपल कंफर्मेशन यहाँ पे मिल गया कि ये ब्रेक हो चुका है, अभी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है मार्केट में। और राइट, आप लास्ट कैंडल देखोगे प्रीवियस वीक की, वो बाउंस हो रही है। राइट, तो पॉसिबिलिटी ये ज्यादा है कि ये इसको रीटेस्ट करेगी। राइट, रीटेस्ट करेगी या फिर यहाँ पे
एज पर इलियट वेव, मैं इलियटिशियन हूँ तो मैं आपको इलियट वेव की ही बात करूंगा, राइट। एज पर इलियट वेव यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाएगा जो हम प्रॉफिट बुक जोन कहते हैं, पुल बैक जोन कहते हैं, राइट, करेक्टिव पैटर्न कहते हैं, राइट। तो अभी निफ्टी है ना, ये इसको ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने जा रही है, प्रॉफिट बुक जोन को रीटेस्ट करने जा रही है निफ्टी, राइट। पॉसिबिलिटी है कि ये जोन से मार्केट में और एक गिरावट आएगी, ऐसे करके, राइट। उसका रीजन क्या है, आपने ट्रेंड लाइन सीखी होगी तो ट्रेंड लाइन में आपने पढ़ा होगा कि किस हिसाब से ट्रेंड लाइन का टारगेट निकलता है, राइट। तो अगर मैं बात करूं ये निफ्टी के स्ट्रक्चर की, तो निफ्टी में ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट ये रेंज से मिला, ठीक है। तो इसका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए था ये जो मूवमेंट है ना निफ्टी की, उतना, राइट, यानी कि एक इतनी गिरावट आनी चाहिए थी एज पर ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट रहेगा ये वाला मूव, कि यहाँ से निफ्टी में इतनी गिरावट आनी चाहिए एज पर ट्रेंड लाइन, राइट, जो अभी तक नहीं आई है। तो एज पर वीकली टाइम फ्रेम साफ साफ दिख रहा है कि निफ्टी सिर्फ और सिर्फ पुल बैक के लिए जा रही है, लोगों को ट्रैप करने के लिए जा रही है, राइट। ये हमने देखा अभी तक की मूवमेंट का। आगे क्या होगा वो हम थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम बात करेंगे ट्रेडर के माइंडसेट की। एक्चुअली मार्केट में ज्यादातर लॉस होने का कारण रहता है ट्रेडर का माइंडसेट, राइट, उसका खुद का माइंडसेट। एक्चुअली क्या होता है मार्केट में कि स्टॉक या फिर इंडेक्स के नेचर के हिसाब से उसको अप डाउन करना है, राइट। तो जैसे ही लोअर टाइम फ्रेम में ऐसा कोई सेटअप आपको दिखा कि हाँ ये रिवर्सल मिल गया, ये ऊपर जा रही है मार्केट, राइट, तो वो सोचने लग जाता है कि अभी मार्केट में यहाँ से रिवर्सल हो गया और ये प्रीवियस स्ट्रक्चर को तोड़ देगी, उसके बाद उसके ऊपर सस्टेन होने के बाद लाइफ टाइम हाई लग जाएगा, राइट, उसको भी क्रॉस कर देगी। ये यहीं से सोचना स्टार्ट कर देते हैं, राइट, कि रिवर्सल सेटअप मिल गया है, अभी बुल का पावर देखने को मिलेगा। लेकिन वो भूल जाते हैं, क्या भूल जाते हैं कि हायर टाइम फ्रेम में वो ऑलरेडी बेरिश है, राइट। तो लोअर टाइम फ्रेम का रिवर्सल सेटअप आपको एक नए हाई तक नहीं ले जाएगा, आपको एक बुल रन नहीं देगा, राइट। उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए रहेगा, जो टाइम फ्रेम ने आपको बेरिश बताया है, राइट, वही टाइम फ्रेम आपको अगर बुलिश बताएगी तो ही मार्केट में एक तेजी देखने को मिलेगी, राइट। तो कहने का मतलब यही है कि जो हमने प्रिडिक्शन आपको बताया था वो एज पर वीकली टाइम फ्रेम बताया था, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम ने ही मार्केट को नेगेटिव कर दिया है, राइट। तो लोअर टाइम फ्रेम में जो भी आपको रिवर्सल सेटअप दिख रहे हैं वो सारे के सारे एक ट्रैप हो सकते हैं, राइट। आप बोलोगे कि अगर लोअर टाइम फ्रेम में रिवर्सल सेटअप मिला और वीकली टाइम फ्रेम में जब रिवर्सल सेटअप मिलेगा तब तक मार्केट तो टॉप पे आ जाएगी, राइट। आपका सोचना सही है, लेकिन वो सोच से ज्यादा इम्पोर्टेंट रहना चाहिए आपके लिए कि इसका टारगेट, इसका पैटर्न अभी भी इनकम्प्लीट है, राइट। अगर मैं इलियट वेव के हिसाब से बताऊं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक पुल बैक आएगा, पुल बैक से अगर अगेन रिवर्सल सेटअप दिख रहा है तो और गिरावट आएगी। उसका रीजन है, आप देखो मेरे चार्ट पे, राइट, छोटा कर देता हूँ थोड़ा ताकि आपको दिख सके, राइट। तो वीकली टाइम फ्रेम निफ्टी का ये बता रहा है कि निफ्टी में ये जोन तक आने की कैपेसिटी है, राइट, अगर रिवर्सल सेटअप यहाँ से नहीं मिला तो, ओके। तो आप चार्ट में देखिए कि यहाँ से अगर मार्केट बाउंस होगी तो मैक्सिमम यहाँ पे होगी, ये एरिया पे उसको सस्टेन यानी कि ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होगा, आपको पता है, राइट। तो इतने छोटे प्रॉफिट के लिए अगर आप इतना बड़ा रिस्क उठाना चाहते हो तो वो मेरे ख्याल से गलत होगा, ठीक है। तो
सबसे पहले आपको आपकी सेफ्टी देखनी चाहिए मार्केट में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने से पहले, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अभी जो मार्केट चल रही है ना, वो होल्डिंग वाली मार्केट है ही नहीं। आप इंट्राडे बीटीएसटी में आपके सेटअप के हिसाब से एंट्री एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि आप देख रहे हो ये डेली टाइम फ्रेम में देखो, अचानक से बड़ा गैप डाउन हो जाता है मार्केट में, राइट। अचानक से गैप अप हो जाती है मार्केट, राइट। इसमें अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ले लिया लोअर टाइम फ्रेम के, तो ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा है। ओके, तो अभी के हिसाब से मार्केट में जब तक रिवर्सल सेटअप नहीं मिल रहा है, तब तक एक पोजिशनल ट्रेड आपको होल्ड नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये निफ्टी का पिक्चर है, रियल पिक्चर है। ठीक है, दूसरा मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि ऐसा क्यों होता है, राइट। ये अप डाउन, ये जिगजैग, ये मार्केट में क्यों होता है, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, स्टॉक में, राइट, करेंसी में, कोई भी सेगमेंट आप पकड़ लो, ऐसा स्ट्रक्चर क्यों आता है। देखिए, कभी भी मार्केट है ना, वो वन साइड नहीं जाएगी, राइट। उसको अप डाउन करना पड़ेगा, राइट। अगर इसका मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ये स्ट्रक्चर का, अभी जो करंट स्ट्रक्चर चल रहा है उसका अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो आपने टेनिस बॉल को कभी अ, आसमान में उछाला है, राइट, उछाला होगा। तो आप जिस पावर के साथ टेनिस बॉल को आसमान में उछालोगे, राइट, उससे दुगनी पावर के साथ वो वापस नीचे आएगा, राइट। यहाँ पे रुक नहीं जाएगा। ओके, तो साफ साफ इसका मतलब ये है कि क्या बोलते हैं, ग्रेविटी, राइट, ग्रेविटी इसको खींचेगी वापस। तो कहीं पे भी आपका ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड मिस नहीं होने वाला है, राइट। कोई जल्दबाजी मत करिए, मार्केट को टाइम दीजिए सेटल होने का। जब मार्केट सेटल हो जाए उसके बाद से ही पोजिशनल ट्रेड उठाना स्टार्ट करिएगा। अभी जो भी पुल बैक आ रहा है ना, वो पुल बैक आ रहा है उन स्टॉक के लिए जिन्होंने ऑलरेडी प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर चुके हैं और उसके टारगेट मिसिंग है अभी भी, राइट। तो ये जो पुल बैक आएगा मार्केट में, एक्सवाइजेड प्राइस तक, जो भी प्राइस तक पुल बैक आ रहा है, वो आएगा उन स्टॉक के लिए जो स्टॉक में टारगेट पेंडिंग है, राइट। तो स्टॉक वाइज मोमेंटम यहाँ से आपको देखने को मिल सकती है। ऐसा नहीं होगा कि मार्केट ऊपर जाएगी तो सारे के सारे स्टॉक एक साथ ऊपर चले जाएंगे, राइट। तो इसलिए मैं हमारे जितने भी फॉलोअर्स हैं, हमारे मेंबर्स हैं, उनको पहले से सजेस्ट कर चुका हूँ कि ये रेंज से पोजिशनल ट्रेड सोच समझ कर ही उठाइएगा। ठीक है, दूसरा, आपको मार्केट में एग्रेसिव होने का कारण क्या है, वो आपको समझना पड़ेगा किसी भी ट्रेड में एंट्री लेने से पहले। ठीक है, एक ट्रेडर का माइंडसेट क्या होना चाहिए, उसकी साइकोलॉजी एक्चुअली क्या होनी चाहिए, राइट। उसके बेस पे ही आप सक्सेसफुल बन पाओगे। देखिए, ज्यादातर ट्रेडर उसकी ट्रेडिंग स्टाइल कैसे करते हैं, किसी और को फॉलो करके, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मेरी बात करूं तो मैंने आपको मेरा प्रॉफिट स्नैप दिखाया कि देखो मैं 5 लाख प्रॉफिट किया या फिर 7 लाख प्रॉफिट किया, राइट। उसको आप देखोगे, उससे आप अट्रैक्ट होंगे, राइट। तो आप क्या सोचोगे कि ये बंदा 5 लाख 7 लाख प्रॉफिट कर रहा है, तो इसके जैसे ट्रेडिंग करके मैं भी कर सकता हूँ, राइट। आप ट्राई करोगे उस चीज को करने की, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि मैं उसमें कितनी कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं खुद उसमें कितना रिस्क ले रहा हूँ, राइट। और मैंने आपको प्रॉफिट स्नैप तो दिखा दिया, लेकिन क्या मैं कितना लॉस कर रहा हूँ मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ? नहीं दिखा रहा हूँ ना, कोई नहीं दिखाएगा। हाँ, रेयर केस में कोई बंदा अगर आपको ऐसा लगेगा कि आप, यानी उस बंदे को ऐसा लगेगा कि आप उसको ये ऐसा सोच रहे हो कि ये सिर्फ प्रॉफिट स्नैप ही दिखा रहा है, तो एक्स वाई जेड छोटी मोटी जो भी लॉस वाला स्नैप होगा उसके पास, वो आपको दिखा देगा, राइट, कि मैं प्रॉफिट भी दिखा रहा हूँ आपको और लॉस भी दिखा रहा हूँ। लेकिन
एक्चुअल में वो जितनी प्रॉफिट कर रहा होगा ना 5 लाख 7 लाख, उतना ही वो लॉस भी कर रहा होगा, राइट। मार्केट में ये पॉसिबल ही नहीं है कि 100% आप प्रॉफिट में ही रहोगे, right? कहीं ना कहीं कोई भी एक्सपर्ट ट्रैप होगा ही होगा, या तो वो उसके जल्दबाजी डिसीजन से ट्रैप होगा, राइट, या फिर कोई न्यूज बेस्ड मोमेंटम आ गई तो ट्रैप होगा। यानी मार्केट 100% कमाने का मौका किसी को नहीं देती है, राइट। तो एक्चुअली अभी जो हम देख रहे हैं वो यही है कि लोग किसी और के प्रॉफिट स्नैप को देख के उसको फॉलो करके उस टाइप का माइंडसेट उसके माइंड में सेट कर देते हैं और उस टाइप के ट्रेड लेना स्टार्ट कर देते हैं। फिर क्या होता है कि प्रॉफिट वो करेगा, कम करेगा, लेकिन जो लॉस होगा ना वो ज्यादा होगा, उससे उसकी कैपिटल को काफी डैमेज होगा, राइट। फिर दूसरा जो भी ट्रेड लेगा वो फ्रेश ट्रेड, उसमें भी वो प्रेशर के साथ ट्रेड लेगा कि लास्ट ट्रेड में मुझे 7 लाख लॉस आया था, तो इस बार मुझे ऐसा ना हो इसलिए मैं जल्दी से प्रॉफिट बुक कर लूंगा, राइट। तो उसकी मेंटालिटी ही ऐसी हो जाएगी कि प्रॉफिट वो कम लेना स्टार्ट करेगा और लॉस में खड़ा ज्यादा खड़ा रहेगा, right? तो ऐसी सारी चीजों से आपको बचना चाहिए और खुद का एक माइंडसेट तैयार करना चाहिए कि मैं ये सेटअप पे एंट्री लूंगा, ये सेटअप पे एग्जिट करूंगा, राइट, इतना मैं रिस्क लूंगा, इतना मैं रिवॉर्ड लूंगा। वो सारा का सारा प्लान आपको पहले से कर लेना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंट्री लेने से पहले, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अब वीडियो में और आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं कि ये एक मैसेज मैंने आपको दिया था, राइट, फ्राइडे के ट्रेड का, जिसमें मैंने मेरे ट्रेड जो किए थे, ट्रेड मैनेजमेंट किया था, उसका मैंने आपको एक कैलकुलेशन दिखाया कि ये देखो ऐसे ऐसे ट्रेड मैनेजमेंट करके आप एंट्री एग्जिट करके अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हो, राइट। तो ट्रेड की एंट्री एग्जिट प्राइस तो आपको आपने देख ली स्नैप में, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक क्या है, राइट, ऐसे में क्यों करता हूँ और इसमें इस डीमेट अकाउंट में कैपिटल क्या है, ये डीमेट अकाउंट किसका है, ये सारी पर्सनल चीजें जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि अगर आपको लग रहा है कि ये जो मैं कर रहा हूँ उससे आपको बेनिफिट हो सकता है तो आप खुद उसको अप्लाई करें, राइट। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो स्नैप आप देख रहे हो, ये स्नैप में मैं सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स में इंट्राडे कॉल पुट एंट्री करता हूँ, राइट। और ये डीमेट अकाउंट मेरी वाइफ का है, मेरी वाइफ खुद एक फुल टाइम ट्रेडर है, राइट। और ये अकाउंट में हम कैसे मैनेज करते हैं वो भी आप जान लीजिए, ताकि आपको आसानी रहेगी अगर आपको लग रहा है कि ऐसे करने से आपको बेनिफिट मिल सकता है तो, ठीक है। तो ये पोस्ट डालने के बाद मैंने दूसरा एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने बताया था कि इस अकाउंट में मंथ के स्टार्ट में कैपिटल रहती है 20,000, राइट। वो कैसे, आप समझिए। मान लीजिए कि मार्च मंथ में फर्स्ट डेट को ये डीमेट अकाउंट में 20 के मैंने रखे, राइट। फर्स्ट वीक में मुझे 20 के प्रॉफिट मिला, राइट। तो वो 20 के प्रॉफिट जो है ना उसको हम विड्रॉ कर लेंगे, राइट। वो 20 के प्रॉफिट को हम विड्रॉ कर लेंगे और जो मेन कैपिटल है उसके बेस पे जैसे हम ट्रेड कर रहे हैं ट्रेड मैनेजमेंट के थ्रू एंट्री एग्जिट वैसे ही कंटिन्यू रखेंगे, राइट। जैसे ही ये प्रॉफिट बुक कर ली हमने 20 के, उसके बाद से हम रिस्की ट्रेड लेना स्टार्ट करेंगे। रिस्की ट्रेड मीन्स कि विदाउट कंफर्मेशन एंट्री ले लिया, राइट, किसी का भी वेट करने की जरूरत नहीं, सीधा अपने प्राइस पे एंट्री प्राइस पे आया और एंट्री ले ली, राइट। ऐसे ट्रेड लेना स्टार्ट कर देंगे और उससे प्रॉफिट को इंक्रीज करते जाएंगे, राइट।
ये मैं क्यों कर पाऊंगा? क्योंकि यहाँ पे ये जो मेरी कैपिटल थी ना, जो मेन कैपिटल थी मेरे खुद के फंड की, राइट, वो मैं विड्रॉ विड्रॉ कर ले रहा हूँ, राइट। यानी कि ये विड्रॉ हो जाने से मेरे अंदर ना तो फियर आएगा, ना ही ग्रीड आएगा, राइट। तो इस चीज से आप अच्छा पैसा कमा पाओगे। लेकिन अगर मेरी कैपिटल 20, ये मैं विड्रॉ नहीं कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, राइट, 20 के जो मुझे प्रॉफिट मिल गया फर्स्ट वीक में, मैं विड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, मेरी कैपिटल टोटल हो जाएगी 40 के। और यहाँ से जो भी मैं ट्रेड लूंगा ना, वो हेवी होते जाएंगे, यानी क्वांटिटी वाइज, या फिर इन द मनी, राइट। तो इससे क्या होगा कि रिस्क बढ़ता जाएगा, राइट। ऑप्शन एक ऐसी चीज है कि जिसमें आप जितना ज्यादा रिस्क लोगे ना, यानी जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे, उतना ज्यादा आपका रिस्क होगा ऑप्शन ट्रेड में, राइट। तो ऐसी सारी चीजों से बचने के लिए आपको आपकी कैपिटल को सेव करना जरूरी है, ठीक है। तो हम ये अकाउंट में वही फॉलो कर रहे हैं जो मैंने आपको अभी बताया, कि जैसे ही कैपिटल अमाउंट जितना प्रॉफिट हो गया, तो वो अमाउंट को हम विड्रॉ करते हैं, और बाकी जो भी ट्रेड करने हैं वो करते रहते हैं, और प्रॉफिट को इंक्रीज करते रहते हैं, राइट। जैसे ही मंथ एंड आएगा, मंथ एंड में 20 के फॉर एग्जांपल 80 के बन गया, राइट। तो 60 के मंथ एंड में हम विड्रॉ कर लेंगे, और 20 के उस अकाउंट में रखेंगे, राइट। ऐसे ऐसे करोगे ना, तो लॉस के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, यानी कि मार्केट आपकी कैपिटल को आपसे नहीं ले पाएगी कभी भी, ठीक है। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको, किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इस चीज में आपको किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। धीरेन्द्र जी। हेलो। अभी तक मैंने जो आपको कुछ समझाया, उसमें कुछ डाउट है आपको? नो सर। राइट। अकाउंट को कैसे, जो सेफ ट्रेडर है उनको कैसे मैनेज करना चाहिए, वो समझ में आया? बिल्कुल सर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आगे जाके निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस टाइप की मोमेंटम आ सकती है। सबसे पहले मैं बात करूंगा निफ्टी के वीकली चार्ट के बारे में। निफ्टी इलियट वेव के हिसाब से वेव 2 से गिर रही है। वन सेकंड, मैं ड्रॉ कर लेता हूं ताकि आपको इजीली समझा सकूं। राइट, ये निफ्टी का चार्ट है जिसमें मैंने लेवल्स ड्रॉ करे हैं। निफ्टी की जो गिरावट आई थी वो वेव 2 से आई थी, और अभी निफ्टी में वेव सी पे थोड़ा ब्रेक लगा हुआ है, राइट। तो यहाँ से आपको एक पुल बैक देखने को मिल सकता है वेव 4 का, जो ऑलरेडी ऑलमोस्ट जोन को टच कर दिया है, राइट। यानी कि ये यहाँ से गिर सकती है डायरेक्टली, और ये जोन के टॉप तक भी जा सकती है। जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं मिलता है, तब तक आप फाइनल कुछ डिसीजन नहीं ले पाओगे, राइट। लेकिन मोटा मोटा आपको ये आइडिया रहेगा कि ये जोन से मार्केट में एक और गिरावट आ सकती है, राइट। इसके बेस पे आप किसी भी तरह के ट्रैप से बच पाओगे, राइट। तो एज पर इलियट वेव यहाँ से
वेव 4 से मार्केट ये वेव 5 के जोन तक जाने को जा सकती है, राइट। और अगर मैं मेजर स्ट्रक्चर की बात करूं, जो आप देख रहे हो, राइट, ये बॉटम से जो भी मार्केट में एक उछाल आया था उसकी मैं बात करूं, तो वो इलियट वेव के हिसाब से बता रहा है कि निफ्टी ये जोन तक भी आ सकती है अगर यहाँ से किसी भी तरह का रिवर्सल नहीं मिला तो, राइट। तो अभी निफ्टी चल रही है 16,600 के आसपास, राइट। और अगर मार्केट में किसी भी तरह की गिरावट आ रही है तो मार्केट आ सकती है 13,000 से लेके 10,000 के बीच में, जो एक बड़ी रेंज है, राइट। तो इतनी बड़ी गिरावट अगर हमारे आंखों के सामने दिख रही है कि ऐसी पॉसिबिलिटी है, तो बुल ट्रेड के सपने अभी नहीं देखने चाहिए, ठीक है। ये निफ्टी के वीकली चार्ट के हिसाब से जो मोमेंटम आ सकती है वो मैंने आपको बताया। अभी देखेंगे डेली टाइम क्या कह रहा है। वीकली टाइम फ्रेम के जैसे ही डेली टाइम फ्रेम में भी निफ्टी वेव के सी स्ट्रक्चर से बाउंस हो रही है, राइट। और जो इंटरमीडिएट वेव होते हैं हमारे इलियट वेव के, वो वेव 3 है। तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी निफ्टी ये वेव 4 जोन से गिर सकती है अगर किसी भी तरह का रिवर्सल साइन मिला तो, ठीक है। तो यहाँ से और एक गिरावट के चांसेस डेली टाइम फ्रेम में भी दिख रहे हैं, वीकली टाइम फ्रेम में भी दिख रहे हैं। इवन अगर आप मंथली टाइम फ्रेम में जाओगे तो वहां पे भी आपको एक गिरावट कंटिन्यू फॉर्म में दिखेगी, राइट। तो ये सारी चीजें हमें अगर एडवांस में पता है और फिर भी हम किसी और के मैसेज को या फिर हमारी जल्दबाजी की वजह से ट्रैप होंगे किसी भी ट्रेड में, तो वो हमारी गलती होगी, राइट। तो ऐसी चीजों को आपको एनालिसिस करना चाहिए ट्रेड लेने से पहले, या फिर ऐसे सिनारियो में जहाँ पे मार्केट में इतनी उथल पुथल हो रही है वॉर की वजह से या फिर किसी भी इवेंट की वजह से, राइट। तो वो सारे पिक्चर को आपको देखना चाहिए कि हायर टाइम फ्रेम क्या कह रही है, क्या हो सकता है हायर टाइम फ्रेम में, लोअर टाइम फ्रेम क्या कह रही है, ट्रेंड क्या कह रहा है, राइट, ट्रेंड चेंजर लेवल क्या रहेगा, राइट। आपके पास अगर इलियट वेव टूल नहीं है, राइट, मैन्युअल एनालिसिस करते हैं, तो भी आप ये चार्ट के हिसाब से देखोगे ना, तो मार्केट में हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो स्ट्रक्चर बन रहा है, राइट। तो यहाँ से अगेन एक लोअर हाई आ सकता है, लोअर हाई आने के बाद अगेन लोअर लो कंटिन्यू हो सकता है, ठीक है। तो सोच समझ कर एंट्री लिया। कुछ भी अपडेट आएगा ट्रेंड चेंज का या फिर बुल ट्रेंड स्टार्ट होने वाला होगा, तो हम आपको एडवांस में ही हमारे चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं एनालिसिस में और देखेंगे कि बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर क्या है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से और डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, राइट। अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे ना निफ्टी के अगेंस्ट, राइट, तो बैंक निफ्टी में इतनी गिरावट नहीं आई है जितनी निफ्टी में आई है, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक निफ्टी बुलिश है, ठीक है। नॉर्मल थिंकिंग तो यही रहती है कि निफ्टी स्ट्रांग है इसलिए उसमें गिरावट नहीं आई, ठीक है। लेकिन ये जो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, जो ऑपरेटर जिसको आप बोलते हो, राइट, वो उनको पता है हमारा माइंडसेट क्या है, राइट। तो वो जो कुछ भी करेंगे ना वो हमारे माइंडसेट के अगेंस्ट ही करेंगे, यानी आपको दिखाएंगे कुछ और आपके साथ करेंगे कुछ और, ठीक है। तो एक पहलू ये भी हो सकता है कि बैंक निफ्टी में गिरावट आनी बाकी है, राइट। जो निफ्टी में गिरावट आई है
वैसी ही गिरावट बैंक निफ्टी में आ सकती है, ये भी हो सकता है, राइट। तो ये सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो, राइट, कि आपके साथ कैसे खेला जा सकता है, बड़े प्लेयर आपके साथ कैसे खेलते हैं, अगर उनके माइंडसेट के हिसाब से आपको चलना है तो कौन कौन से ऐसे लेवल्स हैं जो उनके लेवल्स होते हैं, राइट। ये सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा। अभी हम एनालिसिस पे आते हैं और देखेंगे कि बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम में अगर क्रैश हो रहा है, मार्केट गिरता है और तो कहाँ तक आ सकती है बैंक निफ्टी, राइट। तो एज पर इलियट वेव वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से बैंक निफ्टी 29,000 से लेके 22,000 तक की गिरावट आपको दिखा सकती है अगर वीकली टाइम फ्रेम में रिवर्सल सेटअप नहीं बना तो, ठीक है। तो हायर टाइम फ्रेम पे हमने एनालिसिस कर लिया और देख लिया कि आगे जाके कौन सी मोमेंटम आ सकती है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से और डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। लेकिन अब हम देखेंगे कि मंडे को क्या हो सकता है मार्केट में, राइट। अभी तक हमने जो जो कुछ भी सीखा, जो कुछ भी आपको दिखाया, वो सारा लंबा पिक्चर है, यानी कि 1 महीने या 2 महीने तक आपको इसका वेट करना पड़ सकता है। लेकिन अब हम देखेंगे कि मंडे को क्या होगा मार्केट में। देखिए, ये चार्ट में 60 मिनट के निफ्टी के चार्ट में आप साफ साफ देख रहे हो कि प्रीवियस स्ट्रक्चर के हाई को निफ्टी क्रॉस नहीं कर पाई अभी तक, राइट। और यहाँ पे आपको एक डबल टॉप का भी साइन दिख रहा है कि निफ्टी ने यहाँ पे डबल टॉप आ रहा है, राइट। और एज पर वेव मुझे निफ्टी में एक पुल बैक जोन भी दिख रहा है कि अगर यहाँ से मुझे एक रिवर्सल सेटअप मिल रहा है तो निफ्टी 16,200 से लेके 15,900 के प्रॉफिट बुक जोन तक आ सकती है, राइट। उसके लिए मुझे यहाँ से एक छोटा सा कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा इलियट वेव के स्ट्रक्चर के हिसाब से। उसके बाद मुझे पुल बैक में फिर से एंट्री मिलेगी यही रेंज से, राइट, जो प्राइस चल रहा है वहीं से मुझे एंट्री मिलेगी और ये प्रॉफिट बुक जोन तक मैं इसको राइड कर सकता हूँ एक सेल ट्रेड को, राइट। तो अभी के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो करंट स्ट्रक्चर हाई जो लगा है मार्केट में, जब तक निफ्टी इसको क्रॉस नहीं कर पाती तब तक ये प्रॉफिट बुक जोन तक आने के चांसेस ज्यादा है। तो अगर आपको इंट्राडे बुल ट्रेड भी लेना है ना, बुलिश ट्रेड लेना है, लॉन्ग करना है तो 16,758 लेवल को जब भी निफ्टी क्रॉस करे उसके बाद ही आप ले सकते हो। उसके पहले निफ्टी में आपको सेल ट्रेड के लिए ही देखना चाहिए आपके सेटअप के हिसाब से, राइट। लोअर टाइम फ्रेम भी सेम स्ट्रक्चर दिखा रहा है इस पर 60 मिनट टाइम फ्रेम, प्रॉफिट बुक जोन भी उसका सेम है 60 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है मंडे मार्केट नीचे जाने की, एक्सवाइजेड कोई भी पॉजिटिव न्यूज आए या अगर आपको अभी लग रहा है कि मार्केट में एसजीएक्स निफ्टी में बुलिश मूव आई, राइट, डाउ में बुलिश मूव आई, या फिर आज कोई पॉजिटिव न्यूज आ गया, तो इसको ये नहीं समझ लेना है कि मार्केट में मंडे अपसाइड की मूवमेंट ही आएगी, ऐसी थिंकिंग आपको पहले से नहीं बनानी, राइट। सीधा सीधा आपको यही लेवल आपको माइंड में रखना है कि जब तक ये लेवल के ऊपर मार्केट नहीं जाएगी तब तक बुल रन नहीं आ सकता इंट्राडे भी, राइट। तो ये सारी चीजों को आपको एडवांस में प्लान करना रहेगा और लाइव मार्केट में ट्रेड करना पड़ेगा। अभी निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं कि मंडे क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में।
राइट। बैंक निफ्टी का प्रॉफिट बुक जोन है मेरा 36,500 से लेके 34,800 का प्रॉफिट बुक जोन था, जो ऑलरेडी उस जोन तक बैंक निफ्टी को लेके आया था। राइट। यहाँ से करंट स्ट्रक्चर में रिवर्सल साइन दिख रहा है, तो बैंक निफ्टी ज्यादा से ज्यादा मंडे को ये जोन तक आएगी। राइट। अगर मंडे को ये हाई ब्रेक हो रहा है तो ही आपको ये टॉप लेवल देखने को मिल सकता है, अदरवाइज नीचे का ये प्रॉफिट बुक जोन मंडे आप देख सकते हो। ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि मंडे को मार्केट में एक बेरिश मूव देखने को मिल सकता है, जब तक बैंक निफ्टी 35,375 लेवल के ऊपर नहीं जाती तब तक। राइट। और नीचे के लेवल में 32,155 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, उसको ब्रेक करते ही अगेन एक बेरिश मूव स्टार्ट हो जाएगा। जब तक ये दो लेवल के बीच में मार्केट रहेगी तब तक आपको अप डाउन ही देखने को मिलेगा। ठीक है। निफ्टी हमने देख लिया, बैंक निफ्टी भी देख लिया। माइंडसेट क्या होना चाहिए था हमारा, वो भी हमने जान लिया। तो आज के सेशन में आपको जो कुछ भी इन्फॉर्म करना था वो मैंने अभी तक किया है। के अलावा कुछ जानना है आपकी किसी भी ट्रिप के बारे में, आपकी किसी पोजीशन के बारे में, तो आप मुझे पूछ सकते हो। हेलो सर, जिनका कोई क्वेश्चन हो ना वो अनम्यूट करे, बाकी के म्यूट में रहे तो थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा। हेलो। जिनको भी कोई क्वेश्चन है वो अनम्यूट करके पूछ सकता है, बाकी के अगर म्यूट रहेंगे तो अच्छा रहेगा सबके लिए। एचसीएल टेक के बारे में पूछना था, एचसीएल टेक के बारे में व्यू बताइए आपका। ओके। एचसीएल टेक, आपको होल्डिंग में जाना है एचसीएल टेक में? मेरा ऑलरेडी होल्डिंग है, मैंने 1300 पे बाय किया हुआ था, वो अभी ओके, तक होल्ड किया हुआ है। ठीक है। वन सेकेंड। आपने कौन सी स्ट्रेटेजी से बाय किया हुआ है एचसीएल टेक को, आप बता सकते हो? नहीं, ऐसा कुछ स्ट्रेटेजी नहीं था, बस हम्म, टेक थोड़ा बुल लग रहा था टेक सेगमेंट, इसलिए आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट किया था। ओके, ठीक है। देखिए गजानंद जी, मैं एक्चुअली मैं हमारे सारे फॉलोअर्स को बार बार कहता रहता हूँ कि कभी भी किसी भी स्टॉक को टॉप लेवल से बाय नहीं करना चाहिए। राइट। अब ये चीज छोटी सी है, लेकिन आपको है ना बहुत जगह सेफ रखेगी। देखो, आपने एचसीएल टेक को या तो यहाँ पे बाय किया होगा या फिर यहाँ पे किया होगा। सही है। आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को, ताकि आप अच्छे से समझ पाए। जी जी राइट। जी, बराबर। आपने या तो ये लेवल पे बाय किया होगा या तो ये लेवल पे बाय किया होगा। ओवरऑल अगर एचसीएल टेक की बात करेंगे तो ये एक टॉप रेंज था, जी टॉप था एचसीएल का। जी राइट। तो अगर एचसीएल टेक में किसी भी तरह का ये ब्रेकआउट आता ना, तो भी वो ज्यादा से ज्यादा इतना मोमेंटम देता, वहां से एक पुल बैक अगेन आता। राइट। ये पहली चीज। तो आपको एक्चुअली क्या करना चाहिए पता है, जो भी स्टॉक आपको टॉप लेवल पे दिख रहे हैं ना, टॉप एरिया में, जी उसको वहां से एंट्री इग्नोर करनी चाहिए। राइट। यही चीज अगर मैं आपको, हाँ नहीं नहीं, आप समझिए पहले।
उसके बाद मैं आपके सारे कंफ्यूजन दूर करूंगा और ऐसे करूंगा कि आगे जाके आप ट्रैप नहीं होंगे कभी भी। जी राइट। देखो आप हमारे मेंबर है या आप हमारे ट्रेनी है या नहीं है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। राइट। लेकिन अगर कोई छोटी सी गलती या फिर किसी और बंदे को फॉलो करके उसके लॉजिक को फॉलो करके ट्रेड लेके ट्रैप हो रहा है और उसके पैसे वेस्ट हो रहे हैं, मार्केट उसके पैसे छीन ले रही है। राइट। तो वो गलत चीज है, वो हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा किसी के साथ हो। राइट। क्योंकि अ, अभी हम जिस लेवल पे है ना, उसके पहले हम वही लेवल पे थे जिस लेवल पे अभी आप हैं। राइट। तो जो टाइम हमने मार्केट को दिया हुआ है, हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है, राइट, वो आपके साथ ना हो, इसलिए हम आपकी हेल्प करने में लगे हुए हैं। राइट। हमारा टाइम आपको देने के यानी दे के भी। जी जी, बिल्कुल धन्यवाद है आपका। राइट। देखिए, कोई भी स्टॉक अगर टॉप रेंज पे आपको दिख रहा है तो आप एटलीस्ट उसमें पुल बैक का वेट करिए। राइट। 50% या फिर 61% या फिर 76%। राइट। वो लेवल से अगर आप लेंगे ना, स्ट्रेटेजी से लिए लीजिए या फिर विदाउट स्ट्रेटेजी या फिर कोई भी एक्सवाइजेड कंफर्मेशन से, तो क्या होगा कि आपका है ना रिस्क बहुत कम रहेगा। अगर मैं इसकी बात करूं, मेरे मेरे स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करूं, तो यहाँ से अगर मैं रिस्की ट्रेड लेऊंगा ना, देखो सबसे पहले तो ये रेंज जो मैं आपको बता रहा हूँ, राइट, यहाँ से मेरा सेटअप था ही नहीं, ये बॉटम से मेरा सेटअप था ही नहीं। जी राइट। ये जो कैंडल वन साइड फॉल आया एचसीएल टेक में, तो यहाँ से मेरा सेटअप था नहीं कि मैं लॉन्ग ले जाऊँ इसको ओवरनाइट। राइट। उसके लिए मुझे वेट करना पड़ेगा मेरे सेटअप के हिसाब से। लेकिन फिर भी अगर मैं एक रिस्की ट्रेडर हूँ, मैं एग्रेसिव ट्रेडर हूँ, रिस्की ट्रेडर हूँ और पोजिशनल ट्रेडर हूँ, मुझे ये छोटे मोटे फॉल से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। राइट। मैं जितना डीप लगेगा मैं उसको ऐड करता रहूंगा। राइट। मेरे पास इतना फंड पावर है, तो भी अगर मुझे बाय करना होता ना, तो मैं इसको ये रेंज से बाय करता, 1147 से। इससे क्या फायदा हुआ आपको? 1300 से आपने बाय किया, उससे उससे अच्छा होता 1150 से अगर आपने बाय किया होता, तो इतना रिस्क तो आपका कम हो जाता एटलीस्ट। राइट राइट राइट। और ये पर्टिकुलर एचसीएल टेक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप एक्स वाई जेड स्टॉक मुझे पूछोगे ना, वो सेम स्ट्रक्चर में आपको सब में दिखा सकता हूँ। समझा समझा। राइट। तो अभी यानी मतलब मैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लिया था, तो उसे होल्ड करना चाहिए या निकाल देना चाहिए? देखिए सर, यहाँ से है ना एक बाउंस जी आ सकता है, कितने तक का आएगा मैं बताता हूँ। जी। राइट। जो आपका होल्डिंग प्राइस है ना, हाँ हाँ। वहां तक एक बाउंस आ सकता है। राइट। वहां मतलब से कॉस्ट कॉस्ट निकल सकते हैं। हाँ, कोस्ट टू कोस्ट एक बार आपको चांस मिलेगा। ठीक। ओके। लेकिन उसके लिए ये जो करंट हाई लगा ना, जो 1207.15, उसका ब्रेक होना जी। जरूरी है। अच्छा ओके। ये पहली चीज। अच्छा अच्छा। दूसरी चीज कि यहाँ से अगर आपको एक बार एग्जिट करना है तो कैसे करना चाहिए। ये जो रेंज है ना अभी, ये जी। प्राइस से आपको ऊपर जाने का कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है। फॉर एग्जांपल ये हाई नहीं टूट रहा है, ब्रेक नहीं हो रहा है। राइट। राइट राइट। और आपके किसी भी टेक्निकल इंडिकेटर के बेस पे आपको लग रहा है कि यहाँ से गिर सकता है एचसीएल टेक। जी राइट। मेरा सेटअप मैं आपको नहीं बता सकता एक्चुअली। राइट। जी जी। उसके लिए सॉरी। लेकिन आपके सेटअप के हिसाब से अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा गिरावट आ सकती है, तो एक बार एग्जिट करना चाहिए आपको। राइट। ओके। और अगेन एक पुल बैक का वेट करना चाहिए। समझा। राइट। तो इससे क्या होगा, ये 100 पॉइंट तो आपके सेफ हो गए। अगर यहाँ से आप फिर से रिस्क की एंट्री ले रहे हो, फॉर एग्जांपल यहाँ से 1100 से आप रिस्क की एंट्री ले रहे हो, तो आपकी स्टॉप लॉस रहेगी ओनली 10 पॉइंट की, ये। समझा। राइट। तो 100 पॉइंट ऑलरेडी आपने सेव कर लिए, लॉस में भी सेव कर लिए, और आप अगेन राइट रिस्क ले रहे हो 10 पॉइंट का। ठीक है। अगर ये 10 पॉइंट की स्टॉप लॉस आपकी सेफ रहती है, तो आपको ले जाएगा आपकी कॉस्ट पे। राइट। राइट 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 राइट। तो समझ गया समझ आपकी कॉस्ट पे आया तो आपको बेनिफिट क्या हुआ, कॉस्ट पे आने के यानी कॉस्ट पे आने से भी आप ये 100 पॉइंट जो बचा लिया आपने, गया। राइट वो आपको प्रॉफिट में आ गया।
राइट राइट, समझ गया समझ गया ओके, कॉस्ट में समझ गया। आ गए फिर भी आपको प्रॉफिट मिलेगी, राइट। तो ये सारी चीजें एक्चुअली हम इसको ट्रेड मैनेजमेंट कहते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से, राइट, जिसमें आप आपके प्रॉफिट को भी सेफ रखते हो और आपके लॉस वाले ट्रेड को भी प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, ओवरऑल एचसीएल टेक का स्ट्रक्चर इतना बुलिश नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि एचसीएल टेक अपना जो लाइफ टाइम हाई वाला जो टॉप है ना उसको ब्रेक नहीं कर पाया, राइट। ये पहली चीज। दूसरी चीज कि उसके बाद जो पुल बैक आया था उसका लो उसने ब्रेक कर दिया था, समझ गया। राइट। तो यहाँ से एक तेजी यानी एक बड़ी मूव तभी आ सकती है जब ये अपना ये लाइफ टाइम हाई तोड़ेगा ना, तब। उसके पहले इसमें एक बड़ी तेजी नहीं आएगी जिसको आप पोजिशनल ले जाओ, राइट। राइट, समझ ऐसा गया। ऐसा पिक्चर नहीं है। तो ओवरऑल इसमें क्या हो सकता है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, वो भी देख लेते हैं, राइट। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से एज पर इलियट वेव एचसीएल टेक 900 लेवल तक भी आ सकता है, 900, 800, 700 तक भी, अच्छा, राइट। तो ठीक है, समझ गया। सेफ अगर आप एंट्री लोगे, देखो, आप पोजिशनल ट्रेड लो या फिर इंट्राडे लो या बीटीएसटी लो, कुछ भी लो, ज्यादा रिस्क लेने से डैमेज हमें ही होगा, राइट ठीक है। पोजिशनल लेंगे 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, इसका मीनिंग ये तो नहीं है ना कि अपनी कैपिटल को कहीं पे वेस्ट कर दे, राइट राइट, राइट। बेस्ट लेवल भी लेने चाहिए ना, बेस्ट लेवल पे ही हमें एंट्री लेनी चाहिए ना, समझ गया समझ राइट। तो किसी के भी बहकावे में नहीं आना चाहिए और टॉप लेवल वाली एंट्री को मिस करना चाहिए, राइट। जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप देखो किसी भी स्टॉक में देखो, कभी भी टॉप लगेगा ना नया, उसके बाद पुल बैक आएगा ही आएगा, आएगा। राइट है ना। राइट राइट, जी, समझ गया समझ गया। नेक्स्ट टाइम से यही दिमाग में रहेगा। जी, अ, ठीक है, किसी और को कोई स्टॉक में डाउट हो, पूछना हो किसी स्टॉक के बारे में तो पूछ सकते हैं। सर बाटा इंडिया के बारे में बताएंगे प्लीज? श्योर सर, मैं पोजिशनल व्यू ही बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इंट्राडे मीनिंगलेस है मार्केट के हिसाब से। ओके, पोजिशनल में बाटा इंडिया में एज पर इलियट वेव अभी वेव 4 चल रहा है हायर टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो यहाँ से आप एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हो ये स्टॉप लॉस से, राइट। अगर मैं आपको बताऊं उसका लो क्या है तो 1150, राइट, सॉरी 1550। जब तक 1550 सेफ है ना, तब तक बाटा इंडिया में वापस ऊपर जाने के चांसेस है, राइट। वो ऊपर कहाँ से जाएगा वो भी आप देख लीजिए। यहाँ से करंट प्राइस से अगर रिवर्सल आपको मिल रही है तो यहाँ से ही ये ऊपर चला जाएगा ये लेवल को टेस्ट करने के लिए, राइट। अगर प्रीवियस वीक के बाद ये हाई के बाद आपको कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, यानी इसके ऊपर जा ही नहीं रहा है बाटा इंडिया और कंफर्मेशन नहीं दे रहा है, तो एक और छोटा सा आपको करेक्शन दिखेगा, पॉसिबली ये लो के आसपास डबल बॉटम बनेगा, राइट। उसके बाद बुल रन स्टार्ट हो सकता है अगर 1550 लेवल सेफ है तो, राइट। ओवरऑल बाटा इंडिया बुलिश है, बेरिश नहीं है, राइट। जैसा हमने लास्ट एचसीएल टेक में देखा था उसका स्ट्रक्चर पूरा बेरिश था, लेकिन इसका स्ट्रक्चर बुलिश है,
राइट। तो बाटा इंडिया में सेल से बेटर है बाय के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढना। ठीक है सर। जी सर। और कोई स्टॉक में? सर नमस्ते, फिर से मैं हूँ, और एक स्टॉक पूछ सकता हूँ? हाँ जी, पूछिए ना सर। जी जी, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से या फिर पोजिशनल के हिसाब से टाटा स्टील देखना था और एशियन पेंट। ओके। सर वेट करना चाहिए पोजिशनल ट्रेड अगर आपको लेना है तो। जी राइट। अगर स्विंग ट्रेड लेना है तो आप स्विंग ट्रेड ले सकते हो, लेकिन अगर आपको पोजिशनल ट्रेड लेना है तो आपको वेट करना चाहिए टाटा स्टील को 900 लेवल के आसपास आने का। ठीक है। राइट। अगर ये न्यूज बेस्ड मोमेंटम देगा, आपको पता है अभी वॉर का सीन चल रहा है, राइट। जी जी। तो अगर वॉर होगा तो ये न्यूज बेस्ड मोमेंटम में चला जाएगा स्टॉक, स्टील का स्टॉक है, राइट। राइट। तो न्यूज बेस्ड मोमेंटम में अगर आपको टाटा स्टील सॉरी प्राइस अगर कोई दिखा सकता है ना, तो 1440 और 1530 के लेवल तक का दिखा सकता है। ये ये जो टॉप है ना, ये टॉप पे आके वो रुक जाएगा। ठीक है। राइट। अगर न्यूज बेस्ड मोमेंटम आती है तो। लेकिन अगर डेली टाइम फ्रेम में कोई भी नेगेटिव साइन आता है, अभी बुलिश है डेली टाइम फ्रेम में, राइट। लेकिन डेली टाइम फ्रेम में अगर किसी भी तरह का नेगेटिव साइन आपको मिल रहा है आपके टेक्निकल इंडिकेटर के बेस पे या स्ट्रेटेजी के बेस पे, राइट, तो वहां से आप सेल का ट्राई कर सकते हो। अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं या फिर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो, राइट। क्योंकि ओवरऑल डेली टाइम फ्रेम में एक प्रॉफिट बुक जोन पे रुका है टाटा स्टील। तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये बता रहा है कि यहाँ से बुल रैली थोड़ा टफ रहेगा टाटा स्टील के लिए। ठीक है। तो पोजिशनल ट्रेडर हैं आप तो आपको वेट करना चाहिए, यहाँ से नहीं लेना चाहिए। ठीक है। ठीक है। ठीक है। आप है ना पोजिशनल ट्रेडर है ना, तो आपको मैं एक सजेशन दूंगा कि आप जो ये टॉप वाले ट्रेड है ना ढूंढ रहे हो ना, उससे बेटर है बॉटम वाले ढूंढो। जस्ट मैं आपको एज ए एग्जांपल कोई भी एक ऐसा स्टॉक बताता हूँ, रुकिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जस्ट मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये इसको आपको बाय करना चाहिए, ठीक है। लेकिन जस्ट मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ कि आपको कैसे सिलेक्शन करना चाहिए, स्टॉक सिलेक्शन आपके क्या क्या रहनी चाहिए। ओके। ओके। देखो छोटा सा स्टॉक है, लेकिन मैं एग्जांपल दे सकता हूँ आप में, ठीक है। अभी तक आपने जो मुझे पूछा ना, वो सारे ऐसे स्टॉक थे जो ये टॉप टेरिटरी में थे, राइट। लेकिन ये स्टॉक देखिए उसके बॉटम टेरिटरी में है, राइट। तो अगर मार्केट को गिरना है, मार्केट फॉर एग्जांपल मान लीजिए, जस्ट हम इमेजिन कर रहे हैं कि आने वाले मंथ में मार्केट 10,000 आ गई फॉर एग्जांपल, ओके। फिर भी ये स्टॉक है ना, अपना ये जो बॉटम है ना उसको नहीं तोड़ेगा। ये क्या करेगा, एज पर मार्केट इसमें जो भी गिरावट आनी है वो ये जोन पे आके रुक जाएगा। यहाँ पे आके वो कंसोलिडेशन स्टार्ट कर देगा ऐसे ऐसे करके, राइट। लेकिन वो इस स्ट्रक्चर को तोड़ नहीं पाएगा, राइट। लेकिन जब मार्केट स्टेबल हो जाएगी ना, तो सबसे पहले भागने वाला स्टॉक यही होगा।
ओके, तो आपका स्टॉक सिलेक्शन अगर आप ऐसे करोगे ना तो पोजिशनल ट्रेड में आपको काफी बेनिफिट होगा, राइट। आप देख रहे हो कि ये 2 रुपीज वाला स्टॉक 20 रुपीज चला गया, है ना। देखिए जी यहाँ से आपको वेव 2 का जोन दिख रहा है, अच्छा जी राइट। ये ओवरऑल तो ये बॉटम था, जी राइट, क्योंकि टॉप ये था, जी ओके। तो ये बॉटम से अगर आप बाय कर रहे हो तो आपका रिस्क कितना है, इतना ही, इतना ही, बहुत कम है जी राइट। लेकिन रिवॉर्ड देखिए आप, पोजिशनल है इसलिए मैं आपको इतना रिवॉर्ड दिखा रहा हूँ, अदरवाइज हमारे जोन के हिसाब से यहाँ पे एक प्रॉफिट बुक आती, राइट। हम्म, हम्म, अगर वो देखोगे आप तो 1 रुपीज बिकम 5 रुपीज, राइट। जी तो परसेंटेज वाइज अगर आप देखोगे तो कितने टाइम में, फोर एक टाइम्स दो फाइव तीन टाइम्स चार आए 5 6 7 8 8 वीक के अंदर, यानी कि 1.5 मंथ में ही इसने आपको 4 टाइम रिटर्न दे दिया, जी राइट। तो अगर ऐसे स्टॉक को आप कैप्चर कर पा रहे हो और आपको 4 टाइम रिटर्न 1 मंथ या 2 मंथ में ही मिल जा रहा है, राइट, तो मुझे नहीं लगता कि आपको 2 साल या 5 साल या 10 साल वेट करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये फंड को आप जी रोटेट करते रहोगे। ये ट्रेड में एंट्री ली, 4 टाइम रिटर्न आपने अचीव कर लिया, वहां पे एग्जिट कर लिया, सेम वैसा ही आप दूसरा सेटअप देखो, यानी दूसरा स्टॉक ढूंढोगे कि जिसमें आपको अगेन 4 टाइम 5 टाइम रिटर्न मिल जाए, राइट। तो इससे आपकी प्रॉफिट भी इंक्रीज होती रहेगी, आपका जो रेशियो है वो भी इंक्रीज होता रहेगा, और रिस्क तो कुछ होगा ही नहीं, कम हो जी है ना। तो बिल्कुल पोजिशनल ट्रेडर को ऐसे सिलेक्शन करना चाहिए। जी एक बात पूछूं मैं मतलब ये जो अभी ये पेनी स्टॉक में आएगा राइट हम्म। और अगर पेनी स्टॉक में मतलब इन्वेस्ट या फिर पोजिशनल जाना कहाँ तक तो सेफ होगा मतलब जैसे ओके जी सर, आपका क्वेश्चन है ना बहुत बढ़िया है, ठीक है। इसके बारे में मैं एक्चुअली पहले एक्सप्लेन करने वाला था, लेकिन पता नहीं मेरे माइंड से क्यों छूट गया, राइट। नो डाउट ये वेबिनार में नहीं करने वाला था, पहले करने वाला था। देखिए जी जी ये एक्चुअली जो हमारी थिंकिंग है ना, ये लोगों के द्वारा जो कुछ भी बताया जाता है ना, उसका एक प्रेशर है, आप समझिए। उसका रीजन क्या है बिल्कुल पता है, उसका रीजन क्या है पता है कि देखो ये TNTLE, अगर ये कंपनी की बात करो ना तो ये कंपनी का फुल फॉर्म क्या है ना वो मुझे नहीं पता है, ठीक है। ये कंपनी क्या काम कर रही है वो मुझे नहीं पता है, ये कंपनी प्रॉफिट कर रही है या लॉस कर रही है वो मुझे नहीं पता है, ठीक है। ये पहली चीज मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कभी भी आ, वो कंपनी का बैकग्राउंड चेक नहीं करता हूँ कि वो क्या कर रही है, कितना प्रॉफिट में है, कितना लॉस में है। मैं 100% टेक्निकल को फॉलो करता हूँ, ठीक है। टेक्निकल के बेस पे मेरी एंट्री आई, मैं एंट्री लूंगा। टेक्निकल के बेस पे मेरा स्टॉप लॉस आया, मैं एग्जिट करूंगा। टेक्निकल के बेस पे मेरा टारगेट आया, मैं एग्जिट करूंगा। ये पहली चीज। दूसरी चीज कि लोग है ना फंडामेंटल पे देखते हैं पोजिशनल ट्रेड में। अभी मुझे सिर्फ एक बात बताइए आप, ठीक है। ये TNTLE कंपनी का आपने फंडामेंटल देखा, ठीक है। कंपनी 4 साल से या 5 साल से अच्छा प्रॉफिट कर रही है, अच्छे प्रॉफिट में चल रही है, राइट। सब कुछ अच्छा चल रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, राइट। सडनली वो कंपनी में कुछ हो गया, एक्सवाइजेड कुछ हो गया, फॉर एग्जांपल आग लग गई या फिर कुछ भी हो गया, उसका CEO एक्सपायर हो गया और फैमिली में कुछ इश्यू हो गया और कंपनी बंद करनी पड़ी, राइट। इसका लाइव एग्जांपल अगर आपको मैं दूं ना तो सुजलोन कंपनी, ठीक है, सुजलोन, जी जी राइट। ये इसका अगर आप चार्ट देखोगे ना, आप देखिए 862 प्राइस था यहाँ पे। हेलो गजानन जी, हाँ जी 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 बोलिए
बोलिए बोलिए बोलिए। ओके, 862 प्राइस था। ये जब कंपनी यहाँ पे चल रही थी ना, जी, तब ये कंपनी में बहुत अच्छा अच्छा प्रॉफिट हो रहा था, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा था, ठीक है। यानी कि जैसे रिलायंस अभी प्रॉफिटेबल है ना, वैसे ही वो भी थी, राइट। और ये बनाती है पवन चक्की जो होती है ना, वो बनाती है, राइट। तो वो उसका बिजनेस तो लाइफ में कभी भी स्टॉप होने वाला नहीं है, राइट, एज पर फंडामेंटल। वो तो कभी भी बंद नहीं होने वाला है। फिर भी ये स्टॉक 800 से लेके 1 रुपीज आ गया, राइट। सब कुछ समझ सही गया। चल रहा है फिर भी। एक्सजेड किसी कंपनी ने उसके ऊपर केस कर दिया था, तो ऐसा हो गया उसके साथ, ठीक है। तो फंडामेंटल आपने यहाँ पे देखा, तो जो कुछ भी मोमेंटम उसके बाद आई देखने के बाद, क्या वो आपके हाथ में है देखने के बाद भी? नहीं, नहीं, नहीं है ना। नहीं, उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है ना, कंपनी के नहीं है, ऊपर, नहीं। राइट। तो उस चीज को देखने की जरूरत क्या है, बिल्कुल, बिल्कुल समझ गया। राइट। उस जो चीज हमारे हाथ में ही नहीं है, आप उसको जज करोगे, तो उसमें आपको निराशा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, राइट। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में एंट्री है, आपके हाथ में स्टॉप लॉस है, बस। हाँ, पेनी स्टॉक में एक ये रिस्क रहेगा। पेनी स्टॉक यानी कि जो 1 रुपीज 50 पैसा, 2 रुपीज, राइट, ऐसे ऐसे है। उसमें ये एक रिस्क रहेगा कि वो कंपनी कंप्लीटली बंद हो गई, राइट, और वो स्टॉक एनएससी से निकल गया, तो आपको लॉस आएगा, राइट। तो इस ऐसे ऐसे सिनेरियो में आपको कैसे सेफ रहना चाहिए? तो उसमें मेरा फंडा क्या है कि देखो, मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ, मैं फुल रिस्की ट्रेडर हूँ। फॉर एग्जांपल ये महीने मुझे 1 लाख रुपीज प्रॉफिट हुआ, ठीक है, फॉर एग्जांपल। जी, तो उसमें से मैं 10,000, उसका 10% जो भी होगा ना, वो ऐसे पेनी स्टॉक में डाल दूंगा, राइट। बड़े जो मिड कैप वाले स्टॉक है, या फिर जो अपने निफ्टी 50 के स्टॉक है पोजिशनल में, वो प्रॉफिट मिलेगी आपको, वो अलग से। वो कंपनी तो कभी बंद नहीं होने वाली है, ठीक है। लेकिन ऐसी कंपनी के बंद होने के चांसेस रहते हैं। तो इसमें क्या करने का कि हमारा जो खुद का पैसा है ना, वो कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना, समझ गया। राइट। इनमें इसमें आपको इन्वेस्ट कौन सा पैसा करना चाहिए? जो मार्केट ने आपको दिया है कि लो, ये लो मेरी तरफ से, ठीक है। वो वाले फंड को मंथली इन्वेस्ट करते रहना चाहिए, प्रॉफिट वाले फंड को, राइट। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 1 लाख रुपीज अगर मुझे इस महीने प्रॉफिट हुई है, तो उसमें से मैं 10,000 ऐसे पेनी स्टॉक लूंगा, राइट, जो 1 रुपीज 2 रुपीज 4 रुपीज वाले होंगे, राइट। और हर मंथ में उसमें ऐड करता जाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैंने डिसाइड किया कि पर स्टॉक 1,000 रुपीज इन्वेस्ट करूंगा, राइट। तो 10,000 मेरे पास है, तो 1,000 इन्वेस्टमेंट वाले में 10 स्टॉक में इन्वेस्ट करूंगा, हर महीने करता रहूंगा, राइट। जिससे मेरी कैपिटल पे भी इफेक्ट नहीं आएगा। और अगर 10 स्टॉक में से कोई 2 स्टॉक क्लोज हो गए कंप्लीटली, और 8 स्टॉक मेरे डायरेक्शन पे चले गए, ठीक है, फॉर एग्जांपल 9 रुपीज से अगेन ये वापस 800 रुपीज आ गया, आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद, ठीक है। तो क्या वो जैकपॉट नहीं होगा क्या, राइट। इसमें मैं रिस्क भी नहीं ले रहा हूँ, और मैं लंबा खड़ा भी रह सकता हूँ, क्योंकि ये वाले स्टॉक में मुझे कुछ किसी भी तरह का इमोशन नहीं आएगा, क्योंकि इसमें मेरा फंड डाला ही नहीं है मैंने, जिसको लॉस होने से मुझे फियर आए, राइट। तो फियर नहीं आएगा मुझे, तो मैं ये ग्रीड भी नहीं आएगा, यानी ये लेवल तक मैं रुक सकता हूँ 10 साल 20 साल के लिए। जी, तो एक 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 बीच में पूछता हूँ, जैसे पेनी स्टॉक अगर लेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए? हाँ सर, कर सकते हैं ना, लेकिन पेनी स्टॉक में है ना, कभी भी वन शॉट इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। जी, मतलब अगर सपोज जैसे आपने बताया 3 टाइम्स या 4 टाइम्स आ गया 1-2 महीने में, और तो फिर वहां से एग्जिट हो सकते हैं या फिर उसको उसमें खड़ा रहना चाहिए?
अ, देखिए सर, अगर आपके पास ऐसा कोई टूल है जो आपको बता रहा है हर बार एंट्री एग्जिट आपको कौन से लेवल पे करनी चाहिए, राइट? अगर आप ऐसे किसी टूल को फॉलो करते हो तो आप एंट्री एग्जिट कर सकते हो। लेकिन आपको कुछ देखना ही नहीं है मार्केट में, एंट्री ले लेनी है बस, स्टॉप लॉस पे एग्जिट करना है। और आपने डिसाइड किया 400% टारगेट लूंगा, तो वो 400% टारगेट के टारगेट प्राइस पे आपको एग्जिट कर लेना है। या फिर आपने डिसाइड किया कि 5 साल तक मैं रखूंगा, तो 5 साल तक उसमें जो कुछ भी हो रहा है होने दीजिए, राइट? वो डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी स्ट्रेटेजी है, वो डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट क्या है, आपको कितने टाइम के लिए ले जाना जी है ना? जी समझ तो गया। देखो, मार्केट है ना, आप बिलीव करो अनलिमिटेड पैसा देती है, लेकिन उसके लिए उसके पास से पैसे लेने के लिए हमारे पास भी तो उतना कैपेबल होना चाहिए ना हम, कि पैसे निकाल सके मार्केट के पास से, राइट? तो आप कैपेबल कैसे हो सकते हो? नॉलेज से हो सकते हो, ठीक है, एक्सपीरियंस से हो सकते हो। वो सारी चीजें आपको डेवलप करनी पड़ेगी, जी जी समझ गए। जी सर। है ना? थैंक यू सर, बाकी थैंक यू सो मच। हाँ सर, देखो मैं किसी के इमोशन को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन जो मेरी मेंटालिटी है, जो मैं फॉलो करता हूँ, मैं वो आपको बता रहा हूँ कि मैं फंडामेंटल पे 1% भी बिलीव नहीं करता हूँ। जी जी ठीक है, जी आपने सर, देखा समझ होगा गया। कि कंपनी का अगर अच्छा रिजल्ट आया फिर भी वो गिर जाता है स्टॉक, राइट? होता है सर, और अगर होता है। बुरा रिजल्ट आया तो ऊपर चला जाता है, जी सर, ये भी देखा है। जी सर। राइट? तो यहाँ पे फंडामेंटल कहाँ काम कर रहा है? नहीं कर रहा है सर। सही है ना? यहाँ पे या जी तो जी टेक्निकल काम करेगा या तो ऑपरेटर काम करेगा। जी सर, बिल्कुल सर, ठीक बिल्कुल है, सर। किसी को और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। आपका वैसे भी मॉर्निंग में यूट्यूब की वजह से आधा घंटा बिगड़ गया था और टाइम ज़्यादा हो गया है। किसी को कोई स्टॉक के बारे में पूछना हो तो पूछ सकते हैं। सर एक्साइड इंडस्ट्री के लिए कुछ बताइए ना। जी, देखिए सर, एक्साइड इंडस्ट्री से ना बेरिश है अभी। आप देख रहे हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, हायर हाँ हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो, हाँ हायर हाई, राइट? लोअर लो, लोअर हाई, अगेन लोअर लो, यस राइट? ये अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर को तोड़ते हुए नीचे आ रहा है, यस राइट? तो जब तक एक बुल सेटअप यहाँ पे नहीं आएगा ना, तब तक इसमें आप लॉन्ग नहीं ले जा सकते, ठीक है? अच्छा, मैं सोच रहा था 150 को बाय करने के लिए इसलिए। नहीं सर, एक्चुअली नहीं करना चाहिए। यहाँ से पुल बैक आ सकता है। देखो, पोजिशनल ट्रेड की बात पूरी अलग है और स्विंग ट्रेड की बात अलग है, ठीक है? यहाँ से लोअर टाइम फ्रेम यानी कि डेली टाइम फ्रेम में रिवर्सल मिलने से एक पुल बैक आपको दे सकता है ये, ठीक है? जो ये लेवल तक का भी हो सकता है, यानी 186 लेवल, सॉरी 190 लेवल तक का भी एक पुल बैक आ सकता है। लेकिन इसको आप पोजिशनल नहीं बोल सकते हो, आप इसको स्विंग ट्रेड बोल सकते हो, है ना? यस तो इसमें क्या होगा कि देखो, मैक्सिमम ट्रैप होने के चांसेस हमारे वही है कि हम सोचते हैं कि यहाँ से मैं बाय करूं हाँ और यहाँ पे मैं एग्जिट करूंगा 240 पे, राइट? यस सर ये हमारा माइंडसेट रहता है पहले से, ये ट्रेड लेने से पहले से। लेकिन हम एक्चुअली उसके पिक्चर को सही से रीड नहीं करते हैं, या तो कहीं पे देखा या कहीं से सुना कि एक्साइड इंडस्ट्रीज यहाँ से बाउंस हो सकता है और बस उसमें कूद पड़े, राइट? खुद उसमें क्या होगा वो हम देख नहीं रहे हैं, राइट? तो यहाँ से बाउंस होगा,
लेकिन कितना होगा, उसकी कैपेसिटी क्या है, वो आपको जानना पड़ेगा, राइट। तो मेरे हिसाब से यहाँ से अगर किसी भी तरह का लोअर टाइम फ्रेम में रिवर्सल साइन मिल गया है या मिलेगा, तो ये रेंज तक आएगा। यहाँ से अगेन एक या तो पुल बैक आएगा या गिरावट आएगी। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, तो एक्साइड इंडस्ट्रीज में यहाँ से रिवर्सल सेटअप मिलने से ये मैक्सिमम ये रेंज तक आएगा, वहां से गिरावट आएगी, राइट। और ये गिरावट पे आपको डिसीजन लेना होता है कि आपको बाय करना है या और वेट करना है, ठीक है। अगर आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपको डिसीजन मिल रहा है लॉन्ग का, तो आप ले जा सकते हो इसको, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी ये भी है, राइट। ये सारा आपको कंफर्म कब पता चलेगा, जब या तो एक्साइड इंडस्ट्रीज यहाँ से बोल दे कि मैं गिर जाऊंगा, या फिर यहाँ से ऊपर आने के बाद ये रेंज पे जब आएगा तब आप बोल सकते हो कि एक्साइड इंडस्ट्रीज या तो ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से नीचे जाएगा। ये कंफर्म आप ये लेवल पे आने के बाद बोल सकते हो, राइट। जैसा मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि एक्साइड इंडस्ट्रीज ओवरऑल स्ट्रक्चर बेरिश है, लेकिन एक पुलबैक के चांसेस है ऊपर के, राइट। तो अगर आप हाँ, अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो आपको एग्जिट भी फास्ट करना पड़ेगा, ओके सर, है ना। थैंक यू सर। वेलकम सर। तो चलिए इस सेशन को एंड करते हैं, और अगेन सॉरी लाइव स्ट्रीम में जो यूट्यूब में आपका टाइम वेस्ट हुआ उसके लिए, राइट। ट्राई करूंगा। हेलो सर। हाँ जी। जी सर, एक लास्ट टिप सर, मैंने ही ज्यादा बात की है, फिर भी एक लास्ट ही स्टॉक देखना है। हाँ एक्चुअली जी। उसमें मुझे 70% रिटर्न मिला है, तो बस उसे ओके, होल्ड करके रखूं या फिर निकाल दूं, वही पूछना था सर। आप तो बताइए ना कौन सा है। जी सर, मैन इंफ्रा। तो मेंटेलिटी हो नहीं रही है, थोड़ा साइकोलॉजी भी बता देंगे तो भी चलेगा सर। ओके, देखिए ये टॉप तो नहीं लगने वाला अभी फिलहाल। 131 का टॉप फिलहाल नहीं लगने वाला है, ठीक है। उसके पहले आपको ये जोन यानी 120 लेवल के आसपास अगर आपको दिख रहा है ना, तो एग्जिट कर देना चाहिए, राइट। तो 100, आप हाँ हाँ, उसके बाद अगर आपके डायरेक्शन पे जाता है, ठीक है, आपने एग्जिट कर लिया फॉर एग्जांपल 120 पे, जी ठीक है, और आपके डायरेक्शन पे चला गया, आपने सोचा और ऊपर जाएगा, जी ठीक है, यहाँ से आपने सोच के रखा है और ऊपर जाएगा, और वैसा ही हुआ। 120 पे एग्जिट करने के बाद वैसा ही हुआ, ऊपर चला गया, ठीक है। जी तो इसको जाने दीजिए जितना जाना है, ठीक है। वापस वो पुल बैक देने आएगा आपको, आपके एग्जिट लेवल या फिर उससे भी नीचे एंट्री हो जाएगा, री एंट्री, राइट। लेकिन आपको ये री एंट्री पे एक कंफर्मेशन मिल गया कि वापस ऊपर जाएगा, जी राइट। ये स्ट्रक्चर को तोड़ने से आपको कंफर्मेशन ऑलरेडी मिल गया कि ये वापस ऊपर जाएगा, राइट। तो क्या बेनिफिट हुआ आपको, आपका प्रॉफिट सेव हो गया सबसे पहले यहाँ पे, जी राइट। री एंट्री आपको या तो वो कॉस्ट पे मिलेगी जहाँ पे आप एग्जिट करा, वहां पे री एंट्री मिलेगी, या उससे नीचे मिलेगी, जी ठीक है। ये दो चीज। तीसरी चीज आपको मिलेगी मोमेंटम, यहाँ से जी री एंट्री से आपको मिलेगी मोमेंटम। अभी करंट प्राइस पे आपको सिर्फ और सिर्फ अप डाउन देखने को मिलेगा, ना ये हाई तोड़ेगा और ना ही ये लो तोड़ेगा, राइट। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ अप डाउन देखने को मिलेगा, आपको कंफ्यूज करेगा, ये ऊपर जाएगा ऐसा आपको दिखाएगा, और नीचे आने पे आपको फियर देगा कि निकल जाओ अदरवाइज मैं गिर जाऊंगा, जी जी जी, राइट। वही थोड़ा साइकोलॉजी हो रहा है सर। मतलब ऑलमोस्ट उसने 70% मुझे रिटर्न अभी भी है जो होल्ड करके रखा हूँ मैं, तो निकल भी नहीं सक रहा हूँ, और 131 का टॉप देखा है तो ऑलमोस्ट 100% के ऊपर मुझे प्रॉफिट दिख रहा था।
हाँ तो 30% तो उसने वैसे भी ले गया है, तो वही साइकोलॉजी लेवल बता दीजिए कि मतलब कैसे डील कर सके। हाँ, देखिए मैंने आपको वही बताया ना कि यहाँ से अगर ये करंट करंट वीक का हाई ब्रेक होगा ना, जी जी राइट, करंट वीक का हाई ब्रेक होगा ना 109, जी तो वो 120 लेवल को टेस्ट करेगा, जी राइट। अगर आपको ड्रॉ करना, ड्राइंग में देखना चाहते हो तो मैं दिखा देता हूँ, राइट, आया 120 लेवल, एग्जैक्टली। राइट। 120 लेवल पे वो स्टेबल हो जाएगा अगेन, ठीक सर। राइट। आपको क्या दिखाएगा कि ये ऊपर जाएगा 131 को तोड़ देगा, लेकिन पॉसिबिलिटी है वो उसको तोड़ेगा नहीं, जी राइट। अभी जो प्राइस एक्शन दिख रहा है ना वीकली टाइम फ्रेम में, उसके हिसाब से मेरे को ऐसा लग रहा है कि 131 अभी नहीं तोड़ सकता ये बिना पुल बैक के, राइट। तो 130 को तोड़े बगैर वो आपको वापस ये रेंज पे आके यानी ये रेंज पे आपको ले आ सकता है 70 और 40 के बीच में, ओके। तो सेफ सेफ साइड यही होगी, या तो 120 में आपको एग्जिट कर लेना चाहिए, या फिर 82 को ब्रेक करे तो आपको एग्जिट कर लेना चाहिए, राइट। और 82 को ब्रेक करेगा इसके चांसेस ज्यादा है, राइट। अभी डिसीजन एक्चुअली ट्रेड आपका है, इसलिए डिसीजन तो आपको ही लेना पड़ेगा कि आपको 120 पे एग्जिट करना है, 82 पे एग्जिट करना है, या 110 पे एग्जिट करना है, वो डिसीजन आपका रहेगा। जितनी भी पॉसिबिलिटी है ना वो मैंने आपको बताई, राइट। और आपको ये भी बताया कि इसके मैक्सिमम चांसेस क्या है, यानी मैक्सिमम चांसेस इसके नीचे के ही है, ऊपर के नहीं है अभी फिलहाल, फुल बैक के जी सर। है ना। जी सर जी। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मोस्ट फॉर। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर। चलिए, तो फिर आज का सेशन क्लोज करते हैं।